हरियाणा के चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल लोहारू के सियासी समीकरण शोरान समीकरणों में फंस कर रह गए हैं। लोहारू सीट ऐसी है जो परंपरागत तौर पर हमेशा शोरान नेताओं को विधायक बनाती आई है, लेकिन इस समय प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल यहां से विधायक हैं। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की टिकट हासिल करने के लिए जो 5 नेता यहां पर दावा ठोक रहे हैं, उनमें से 4 शोरान गोत्र के हैं। जहां राजवीर फाल्टिया नॉन शोरान नेता के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सबसे नज़दीकी और सबसे कॉन्फिडेंस के प्रत्याशी में माने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ 4 शोरान नेता भी भूपेंद्र हुड्डा के जरिए ही टिकट हासिल करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। सबसे नई बात यह है कि इस सीट पर टिकट हासिल करने के लिए 4 में से 3 शोरान नेताओं ने आपस में जुगलबंदी करके एक राय करके भूपेंद्र हुड्डा तक ये संदेश पहुंचा दिया है कि उनमें से किसी एक को टिकट दे दी जाए तो वो बाकी दोनों उसका भरपूर समर्थन देंगे, और अगर हुड्डा फैमिली ने राजवीर फाल्टिया को टिकट देने का फैसला लिया तो वे फिर उसका विरोध करेंगे। पूर्व विधायक सोमवीर सिंह, नरेंद्र गागड़वास और नरेंद्र ढोलिया तीनों ने ही भूपेंद्र हुड्डा के पास इस बात का स्पष्ट संकेत भेज दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर लगभग 60,000 के करीब शोरान मतदाता हैं, और अगर हुड्डा फैमिली किसी शोरान नेता को टिकट देती है तो पार्टी की जीत की भरपूर संभावनाएं रहेंगी, और इसलिए उन तीनों ने किसी एक को टिकट देने की गुहार और रिक्वेस्ट हुड्डा फैमिली से की हैं। इन तीनों के अलावा चौथे प्रत्याशी और भी हैं, पूर्व IAS जगदीप सिंह। वो रिटायर होने के बाद अब कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। जगदीप सिंह तीनों ही ब्लॉकों में अपने समर्थकों की मीटिंग लेकर आगामी चुनाव के लिए अपने समर्थकों की राय ले चुके हैं, और वो भी 2024 का चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। 4 में से 3 नेता जहां कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, वहीं चौथे नेता के तौर पर जगदीप सिंह अभी समीकरण को टटोल रहे हैं। वो भी भूपेंद्र हुड्डा से टिकट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनको लगता है कि अगर टिकट की कन्फर्मेशन होगी तभी वो कांग्रेस में शामिल होंगे। 3 दिन पहले ही जगदीप सिंह ने लोहारू के अंदर अपने समर्थकों की बैठक लेकर अब आगे के भविष्य की योजना के बारे में मंथन करने का काम किया। इस समय लोहारू के समीकरण बता रहे हैं कि जहां एक तरफ जेपी दलाल खड़े हैं तो दूसरी तरफ राजवीर फाल्टिया भी लगभग 50 करोड़ के करीब रुपए यहाँ पर खर्च करके अपने आप को टिकट और चुनाव दोनों की दौड़ में काफ़ी आगे ले जा चुके हैं। राजवीर फाल्टिया ऐलान कर चुके हैं कि अगर हुड्डा फैमिली ने उनको टिकट दी तो बढ़िया है, अगर टिकट नहीं दी तो भी वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे, यानी राजवीर फाल्टिया का चुनाव लड़ना फाइनल है। इसी तरह IAS रहे जगदीप सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। वो भी टिकट मिलने या नहीं मिलने पर भी वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। पहली प्राथमिकता उनकी कांग्रेस की टिकट की है, और अगर कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो फिर वो किसी दूसरी पार्टी की तरफ भी हाथ बढ़ा सकते हैं, टिकट हासिल कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शोरान और गैर शोरान की इस लड़ाई के बीच में लोहारू सीट का समीकरण क्या रहेगा, चुनाव परिणाम क्या रह सकता है। इस समय लोहारू सीट के ऊपर जहां एक तरफ जेपी दलाल खड़े हैं तो दूसरी तरफ में उनका विरोधी वोट बैंक खड़ा है। कह सकते हैं कि लोहारू में जेपी दलाल के विरोधी और समर्थक 2 ही वोट रह गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सामने सिर्फ एक कैंडिडेट आता है, यानी अगर शोरान में से एक कैंडिडेट आता है या राजवीर फाल्टिया अकेले कैंडिडेट रहते हैं, तो फिर जेपी दलाल के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजवीर फाल्टिया या तीनों में से किसी एक नेता को, शोरान गोत्र के नेता को टिकट मिलती है, तो ऐसे में अगर IAS जगदीप सिंह चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस वोटों के बंटवारे का फ़ायदा सीधा जेपी दलाल को रहेगा, और उन हालात में वो चुनाव फिर से जीत सकते हैं। तीनों ही शोरान नेता यानी पूर्व विधायक सोमवीर सिंह, नरेंद्र गागड़वास और नरेंद्र ढोलिया तीनों ही इस बारे में एक राय हो चुके हैं कि वो मिलकर चलेंगे, और इसलिए उन्होंने हुड्डा फैमिली से ये अनुग्रह किया है कि टिकट किसी शोरान नेता को दी जाए, क्योंकि ये शोरान वोटरों का गढ़ है। इसलिए यहाँ पर किसी शोरान नेता को ही टिकट देना जीत की गारंटी रहेगी। अब देखने की बात यह है कि हुड्डा परिवार इन तीनों शोरान नेताओं की रिक्वेस्ट पर क्या फैसला लेने का काम करता है, लेकिन हाल फिलहाल तक दीपेंद्र हुड्डा राजवीर फाल्टिया को टिकट देने का मन बना चुके हैं, और राजवीर फाल्टिया भी हुड्डा परिवार की खुलकर सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि अगर शोरान वोटरों ने राजवीर फाल्टिया का साथ नहीं दिया तो उन हालात में वो भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यानी लोहारू की सियासत शोरान और गैर शोरान के बीच में
फंस कर रह गई है। और ऐसे में 3 शौरान नेताओं का एकजुट होना और भूपेंद्र हुड्डा से टिकट की रिक्वेस्ट करना साफ तौर पर बता गया है कि यहाँ पर नई कहानी लिखी जा रही है, यहाँ पर नए समीकरण बन रहे हैं। लेकिन तीनों ही शौरान नेताओं को इस मामले में चौथे शौरान नेता यानी IAS जगदीप सिंह को भी साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी रजामंदी के बगैर ये एकता कामयाब नहीं होगी, ये जुगलबंदी कामयाब नहीं होगी। ये सच्चाई है कि जितना वोट बैंक पूर्व विधायक सोमवीर सिंह का है, उतना ही वोट बैंक IAS रहे जगदीप सिंह का भी है, क्योंकि उनके पिता बहादुर सिंह जहां मंत्री रहे हैं, वहीं इलाके के रसूखदार नेता में उनकी गिनती भी रही है। उनका वोट बैंक आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। जगदीप सिंह के साथ खास बात यह भी है कि उनको टिकट मिलने पर जहां बीजेपी का विरोधी वोट बैंक मिलता है, तो वहीं पर INLD और JJP का वोट बैंक भी JP दलाल को हराने के लिए उनके साथ खड़ा हो सकता है। यानी समीकरणों के हिसाब से टिकट की लड़ाई में कहीं न कहीं दावे के तौर पर राजवीर फटिया और जगदीप सिंह ही सबसे आगे ठहरते हैं, क्योंकि दोनों के पास अपना वोट बैंक है। सोमवीर सिंह आज की तारीख में एक चुके हुए नेता हो चुके हैं, उनका वक्त भी चुका है। वो 2019 के चुनाव में भी काफ़ी पिछड़ गए थे। ऐसे में 2024 के चुनाव में भी उनके लिए तभी संभावना बनती है अगर उनके सामने दूसरा कोई प्रत्याशी ना खड़ा हो। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बाकी पार्टियों के नेता भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सोमवीर सिंह की टिकट की दावेदारी कमज़ोर हो जाती है। जहाँ तक नरेंद्र और नरविंदर की बात है, दोनों ही युवा नेता हैं, दोनों ही ऊपरी संपर्कों के बलबूते पर और शौरान होने के नाते टिकट हासिल करना चाहते हैं। उनकी टिकट की दावेदारी पूरी तौर पर शौरान गोत्र से होना ही सबसे पहली मजबूती है। लेकिन IAS जगदीप सिंह के पास में तीनों ही चीज़ें मजबूती के साथ खड़ी हैं। उनका जहां शौरान होना एक प्लस पॉइंट है, तो वहीं पर बहादुर सिंह का बेटा होना दूसरा प्लस पॉइंट है, और तीसरा कांग्रेस की टिकट मिलने पर उनके लिए सबसे ज़्यादा मजबूती हासिल हो जाती है। यानी टिकट की लड़ाई में अगर शौरान तिगड़ी कहीं न कहीं हुड्डा परिवार पर प्रेशर बनानी चाहती है, तो उसके लिए उन्हें जगदीप सिंह को भी साथ लेना चाहिए। उसके बाद ही उनकी बात में, उनकी रिक्वेस्ट में पूरा वजन आ पाएगा। अगर जगदीप सिंह को टिकट नहीं मिला तो उन हालात में भी जहां राजवीर फटिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हार जाएंगे, वहीं शौरान तिगड़ी की टिकट भी व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि उन हालात में राजवीर फटिया, जगदीप सिंह और शौरान तिगड़ी के वोट 3 जगह बट जाएंगे, जिसका भरपूर फायदा सिर्फ और सिर्फ JP दलाल को होगा। शौरान तिगड़ी की ये पहल एक अच्छी पहल तो कही जा सकती है, लेकिन जगदीप सिंह के बगैर ये पहल निरर्थक कही जाएगी, बिना वजनी कही जाएगी, क्योंकि सारे शौरान वोटर साथ होने पर ही कहीं न कहीं JP दलाल के लिए खतरा पैदा होता है। कहीं न कहीं राजवीर फटिया का वजन हल्का होता है, उनकी फाइट हल्की पड़ती है। राजवीर फटिया की लड़ाई भी तभी कामयाब हो सकती है जब उनको शौरान वोटर मिल जाए। वैसे भी लोहारू के अंदर साफ तौर पर शौरान वोटरों का विरोध JP दलाल के साथ में है। ऐसे में अगर एक कैंडिडेट होता है तो JP दलाल हार सकते हैं, लेकिन अगर 2 या 3 प्रत्याशी उनके सामने खड़े होते हैं तो उन कंडीशन के अंदर JP दलाल को सीधा फायदा होगा। अब देखने की बात यह है कि 2024 में हुड्डा फैमिली टिकट देने का फैसला कैसे लेती है। यह भी खास बात है कि लोहारू क्षेत्र पर पूर्व मंत्री किरण चौधरी का भी बड़ा असर है, और उनका वोट बैंक भी डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर काम करता है। किरण चौधरी का समर्थन निश्चित तौर पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है, और ऐसे में किरण चौधरी का आशीर्वाद भी प्रत्याशियों के लिए ज़्यादा मायने रखेगा। 2024 के चुनाव में शौरान तिगड़ी के अलावा IAS जगदीप सिंह और राजवीर फटिया के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।